दुबई पुलिस ने एक डॉग शो का एहतमाम किया है यहाँ पर दुबई में। तो आज आपको उसके मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या कुछ होता है इस डॉग शो में। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एनिमल्स के लिए, डॉग्स के लिए घर बनाती है ये कंपनी मिस्टर पेट के नाम से। ये आपको मैं दिखाता हूँ, जो इन्होंने ये रूम बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं ये कैसा ज़बरदस्त रूम बना हुआ है। ये देखिए, और कमाल की बात यह है कि इसके अंदर एयर कंडीशन भी लगा हुआ है ताकि जो उनका पेट है वो अच्छे माहौल के अंदर रह सके। तो ये आप देख रहे हैं कैसा ज़बरदस्त बना हुआ है। डबल स्टोरी रूम है और एक एयर कंडीशन भी लगा हुआ है। यहाँ पे लोगों के लिए एयर कंडीशन नहीं है हमारे मुल्क में, और यहाँ दुबई में जानवरों के लिए एयर कंडीशन है। ये आप एक देख सकते हैं घर है, ठीक है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसकी एंट्रेंस है यहाँ से, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि एयर कंडीशन लगा हुआ है। और इसकी प्राइस हम देखते हैं जी। इसकी प्राइस है 8500 दिरहम्स। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है विद एयर कंडीशन। आप देख सकते हैं कि एक बना हुआ है, इसे भी हम देखते हैं। सारे एक ही कंपनी के बनाए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से पेट अंदर जाता होगा यकीनन। हाँ, ये यहाँ से इस तरह से पेट सेफ के नाम से है ये कंपनी, यहाँ से वो अंदर चला जाता होगा और ये फिर मालिक बाहर से लॉक कर देते होंगे। यहाँ से भी है जाने के लिए इसमें रास्ता। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एयर कंडीशन मौजूद है। इसकी प्राइस भी 8500। अब आप इसे पाकिस्तानी रुपीज़ में खुद ही कन्वर्ट कर लें कि इसकी क्या प्राइस बनती है। तो आपको और भी दूसरी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन शैम्पूस हैं। ये तमाम पेट्स को नहलाने के लिए हैं। ये डिफरेंट शैम्पूस हैं, ये आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो कि पेट के लिए यूज़ होती हैं। ये इनका एक स्टार लगा हुआ है, इस पर डिफरेंट किस्म के आइटम्स मिलेंगे आपको जो पेट से रिलेटेड हैं, उनको वॉश करने के लिहाज से। एक स्टार लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो पेट्स के हवाले से हैं। ये डॉग्स के क्लॉथ्स हैं, मुख्तलिफ लोग ख़रीदते हैं अपने डॉग्स को पहनाने के लिए, ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सारे आपको डॉग्स के पैम्पर्स और क्लॉथ्स, बेड्स, ये जैसे कि आप देख रहे हैं एक फ्रॉक पहनाया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ पॉलिशेस वगैरह हैं यहाँ पर, सब चीज़ें इस किस्म की हैं यहाँ पर। तो यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो अभी इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कुछ स्टॉल खाली हैं। तो जैसे ही ये स्टॉल में लोग आते हैं तो मैं इसके मुतालिक भी आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या क्या और चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसा कि आपको बैनर से ही मालूम हो रहा होगा, ये हज्जाम हैं, पेट्स के हज्जाम हैं, ठीक है। ये आपके पेट्स की मुख्तलिफ़ किस्म की कटिंग करते हैं। ये उस कटिंग के हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, सब मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स हैं इनके पास जो पेट्स के हवाले से हैं। तो मैं और भी आपको चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, जैसे जैसे मेरी नॉलेज में आती जाती हैं मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कितना ही बड़ा है ये, और इसका मुंह देख लें, मुंह कैसे खुला हुआ है। ये बहुत ही बड़े कद का है ये काटता कूदता तो नहीं। अच्छी खासी हाइट है इसकी, इसका मुंह इस तरह क्यों खुला हुआ है
कौन सी नस्ल है, ये तो मेरे नॉलेज में नहीं है। पहल हाइट बहुत है इसकी, कम से कम 2.5-3 फीट तो होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बैरियर के बराबर है ये, 3 फीट के लगभग तो होगा। यहाँ पे और भी इन्होंने एक ये कुछ छोटे से पेट्स बैठे हैं यहाँ पर, डॉग्स हैं ये। तो यहाँ पे ये आराम कर रहे हैं, साथ खाना इनका पड़ा हुआ है वो खा रहे हैं। ये देख लें कितना बागड़ बिल्ला है ये, बिल्कुल शेर की तरह, कितना बड़ा कद है इसका। Kimber has a mind of his own. He says, no way. आप देख लें जी, बच्चों वाली ट्रॉली में बैठे हुए हैं, कैसे सुकून से कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने। ये आप देख रहे हैं, हाथ में छोटा सा है लेकिन बहुत मोटा सारा है, सांस बहुत इसे आया है चढ़ा हुआ। ये भी एक नस्ल है। ये आप देख रहे हैं रंग बिरंगी नस्लें, कितने पतले पतले दुबले पतले से हैं ये। लेकिन लोग यहाँ पे सेल्फी लेना भी पसंद करते हैं, हमारे मुल्कों में तो ये पसंद नहीं किया जाता। ये आप देखें बिल्कुल ब्लैक कलर का है। आप देख लें बच्चे कितना प्यार कर रहे हैं, और मजाल है कि बच्चों को कुछ कह दे। आप ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। कि बिल्कुल ऐसे जैसे भेड़िया हो। ये आप देख लें,
ऐसे जैसे भेड़ के बाल होते हैं। कोई भी आके इन्हें बैठ जाए इनके पास, तो ये ऐसे जानवर नहीं है कि काट लें या तंग करें। बहुत ही समझदार किस्म के जानवर हैं। देख लें कि इन्हें फ़ोटोग्राफी करवाने का भी पता है, कितने ज़बरदस्त तरीके से फ़ोटोग्राफी करवा रहा है ये। गोल्ड की चैन पहने फिर अच्छी मोटी चैन पहनी हुई है इसने गोल्ड की। अच्छा ये देखिए, ये बिल्कुल ही चेंज किस्म का है। इसका माउथ जो है, फेस यानी कि सॉरी, इसका जो फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर है, ब्लैक कलर, और बकाया बॉडी इसकी ग्रे कलर की है और फिर कुछ वाइट कलर का है। आप देखेंगे इसको, आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही इसका फेस जो है ना बिल्कुल ब्लैक है। तो चला के मैं आपको दिखाता हूँ। फेस इसका बिल्कुल ब्लैक कलर में, और उसके अगेंस्ट इसकी दूसरी बॉडी आप देखें, देखें फेस इसका बिल्कुल ब्लैक है, जबकि दूसरी बॉडी इसकी थोड़ा लाइट कलर में, फिर उसके बाद ब्लैक जो है इसकी वाइट कलर की। ये देखने से मालूम हो रहा है कि बर्फानी इलाके के हैं। ये कितने बड़े बड़े बाल हैं, और ये बिल्कुल उसके साथ है, देखें ब्लैक कलर में भी है। दोनों एक ही नस्ल के हैं, एक ब्लैक कलर में, एक ब्राउन कलर में। You bring yourself here. Yes, why not? You touch it. बच्ची पूछ रही क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ? Very good, thank you. ये जानवर ऐसे नहीं है कि जो बच्चों को काट लें या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। यहाँ कोई मुकाबला शुरू होने लगा है, तो हम दिखाते हैं आपको। ये देखते हैं, याद रहे कि हम इस वक्त दुबई पुलिस क्लब दुबई में मौजूद हैं। ये दुबई पुलिस के ज़ेर एहतमाम एक डॉग शो हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये पुलिस वालों का ही डॉग है, कि उन्हें पुलिस का आदमी ही। आप देख रहे हैं कि कैसे उसके हर कदम में से निकल रहा है। लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। Okay, ladies and gentlemen, right now, our officer is showing how the dog is obedient, how the handler, how the dog obeyed only his handler. So this is called obedience. Remember, these dogs are used in various exercises to protect, to look, to search for danger, to look for unwanted objects and substances, and they have to be able to obey their dogs' owners directly and on command. ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि अमली तौर पे दिखाया जा रहा है कि अगर किसी लोगों के पास ड्रग होती है तो फिर उसे किस तरह जज किया जाता है और पुलिस क्या एक्शन लेती है। This is a little skit, so you make sure you watch and follow so you can understand the story.
Yardımcıları. Is it working? ये अब दिखा रहे हैं कि कुछ लोग बैठे हैं, उनके पास ड्रग है और वो आपस में गपशप लगा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर खड़ी है, अब उन्होंने इन्हें जज करना है। So they're like sitting in a playground or in some area having a little discussion about, you know, the various uses and how much and so forth. What they're doing now is they are سلمت السلم هذاك العسكري عنده السلاح. زين شوفوا شغل الليل ما شاء الله. अब एक शख्स आया उनसे ड्रग लेने, तो वो कह रहा है ड्रग दिखाओ, तो वो कह रहे हैं पहले पैसे लेकर आओ फिर आपको दिखाएंगे। और ये इसी दौरान उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हो गया और उन्होंने उसका एक आदमी मार दिया। You see, something has happened. The drug bus did not go properly, so this guy shot it. What happens when you have discrepancies with drugs and drug dealers and things of this nature? Yeah. So now they are hiding him, the body. They killed him and now they're hiding the body. अब ये दिखाया जा रहा है कि उन्होंने उसे मारने के बाद छुपा दिया है। अभी गन उसके पास है और मजीद लड़ाई झड़ाई और ये पुलिस आ गई है। Someone has informed the police. Now the dogs are coming to catch the villain. जो डॉग ने उसे पकड़ लिया है, इधर पुलिस इन्हें फिर एक दफा भागने की कोशिश की, लेकिन डॉग ने फिर उसे पकड़ लिया। Again, we're showing you how these K9 units are used in helping the police to यहाँ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है villains, criminals, कि and एक crimes डॉग पुलिस की that are किस तरह in the मदद city, करता है। believe it or not, every day. And now, अब यहाँ ये देखना है the कि K9 will search for the drugs. डॉग उस शख्स को ढूंढ पाता है या नहीं जिसे छुपाया गया। You can see that they have captured the पुलिस users उनके ऊपर and गन the तानी dealers, and now they're looking for the drugs, and they're probably looking for the body or something that's not right. अभी तक ये ढूंढने में नाकाम रहा है। Now he's looking for the gun. You see that he found the weapon that was used in the attack.
अभी डॉग ने उन्हें वेपन ढूंढ दिया है। He found the gun. तो देखिए जैसा कि आपने देखा कि गन वहाँ से निकल आई, वेपन के हाथ में जिससे कत्ल किया गया था। हेलो हाँ वो अभी एक और डॉग आया, तो मुझे उम्मीद है कि ये उस लाश को ढूंढने में मदद करेगा। जैसा कि आपने देखा ये डॉग उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थे। Now this particular dogs are used to train for various different अभी तक बॉडी ढूंढने में नाकाम है ये। محمود صور طرش لي لا عندي مكان مو يتصور وقت حيرة अभी तक नहीं ढूंढने में कामयाब हो सका। जी हाँ, अब बिल्कुल वहाँ पर बैठ गया है जहाँ पर उन्होंने आदमी को छुपाया हुआ। وقفة جهنمية هاي دزيت عليه जैसे कि आपने देखा वहाँ से इसमें ये दिखाया गया कि किस तरह एक जानवर पुलिस की मदद करता है।